हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ज्वालामुखी होता क्या है। ज्वालामुखी उद्गार यानी कि वोल्केनो होता क्या है, इसके क्या नुकसान हो सकती है और इसके कारण क्या होते हैं। साथ ही जब ज्वालामुखी आता है तो हमें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम लोग आज के वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यह जो होता है वोल्केनो यानी ज्वालामुखी होता किस तरह से। यह हमारा पृथ्वी है, इसको बेसिकली समझ लेते हैं। पृथ्वी के अंदर प्लेटें होती हैं यानी बड़ी बड़ी चट्टानें होती है। ठीक है, जो चट्टानें होती है, जो चट्टानें गति करती है और यहाँ पर क्या होता है, लार्वा रहता है। ठीक है, लावा गीला गीला लार्वा रहता है जो गति करते रहता है। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं। तो ये हमारा पृथ्वी है, तो ये टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्लेटें जब एक दूसरे से टकराते हैं तो ये लार्वा बाहर निकलने की कोशिश करता है, धरती से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह का दरारें बन जाता है, इस तरीके से दरारें बन जाता है। तो ये जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, प्लेट गति करने की वजह से ये जो लावा होता है, गर्म लावा बाहर निकलने की कोशिश करता है। ये इन दरारों से तो बाहर निकलेंगे और ये गर्म लावा जब बाहर निकलेंगे तो बाहर में बहुत जमा हो जाएंगे। ठीक है, बड़े बड़े जमा हो जाएंगे। तो ये गर्म लावा बाहर में जमा ठंडा हो जाएंगे तो ये बड़े बड़े चट्टान बन जाएंगे, यानी कि छोटे बड़े सभी तरह के चट्टान बन सकते हैं। तो ये ज्वालामुखी इस तरीके से होता है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं और बेसिक चीज़ से कि ज्वालामुखी को और अच्छे से किस तरह से बता सकते हैं। तो ज्वालामुखी पृथ्वी के पपड़ी से खुलते हैं जिसमें लावा, राख और गैसें निकलती है। जब टेक्टोनिक प्लेटें चलती हैं तो पृथ्वी की पपड़ी में दरारें पैदा करती है जो मैग्मा को सतह तक ले जाने की अनुमति देता है। हमने बताया कि जब पृथ्वी के अंदर जब मैग्मा गति करते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो वो धरती से बाहर निकलने की कोशिश करता है और तो दरारें मिलते हैं, थोड़ा सा जगह जैसे ही मिला ना वो धरती के बाहर आ जाएंगे और वो जब से ठंडा होता है तो वो बड़े बड़े चट्टान बन जाते हैं। तो ज्वालामुखी को ज़मीन पर या नीचे समुद्र में भी देखा जा सकता है, जो आकार में छोटे झरोखे से लेकर बड़े पहाड़ तक हो सकता है। यानी छोटे छोटे भी ज्वालामुखी होते हैं, साथ ही साथ बड़े बड़े पहाड़, इतना बड़े हो सकते हैं कि पहाड़ तक भी बन सकती हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है, जैसे सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी उस जगह को कहते हैं जहाँ पर रेगुलर इंटरवल में मतलब ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं। जनरली हम लोग को भारत में तो कोई ज्वालामुखी वाला उद्गार वाला जगह नहीं कि जहाँ से ज्वालामुखी निकले। एक जगह है जो कि अंडमान निकोबार में है। तो जनरली अंडमान निकोबार में आबादी थोड़ा कम है तो वहाँ उतना बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एक सक्रिय ज्वालामुखी होता है, तो जिस जगह में ज्वालामुखी उद्गार ज़्यादा होता है तो उसके बाद होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, यानी कि उन जगहों में अब तक कभी ज्वालामुखी नहीं उद्गार हुआ, लेकिन हो सकता है कि उद्गार हो, कभी फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन अभी तक कभी हुआ नहीं है। तो ये दो तरीके के ज्वालामुखी होते हैं। अच्छा, ज्वालामुखी के कारण क्या होते हैं? तो पहला कारण क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट के प्राथमिक कारण में टेक्टोनिक प्लेटों की गति है, जो कि हमने पहले ही से समझाया कि जो प्लेटें होते हैं धरती के अंदर गति करती है। ठीक है, और ज्वालामुखी अक्सर इन प्लेटों के बीच की सीमाओं पर बनते हैं, जहां एक प्लेट को दूसरे प्लेट नीचे मजबूर किया जाता है, जिससे सबस्ट्रक्शन के रूप में जाना जाता है। और जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है तो लावा बाहर निकलने की कोशिश करता है और इस तरह से तो वो बाहर निकलता है। ठीक है, और जैसे प्लेट पृथ्वी के मेंटल पे गहराई पर जाती है, तीव्र गर्मी और दबाव के कारण ये पिघल जाता है। ठीक है, ये प्लेटें पिघल जाता है बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण, और जिससे मैग्मा बनता है। यह मैग्मा ऊपर के प्लेट के माध्यम से ऊपर उठता है और अंततः एक ज्वालामुखी के माध्यम से फट सकता है। नीचे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा ताप और दाब के कारण वो निकलने की कोशिश करता है और वो धरती के बाहर आ जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट का एक अन्य कारण पृथ्वी के सतह के नीचे मैग्मा कक्षों की उपस्थिति है। इन कक्षों का निर्माण समय के साथ मैग्मा के संचयन या पहले से मौजूद चट्टानों के पिघलने से हो सकता है। जैसे ही मैग्मा बनता है, यह कक्ष के भीतर दबाव बना सकता है, जिससे विस्फोट हो सकता है। यानी कि दूसरा कारण ये बोल रहा है कि मैग्मा, मान कर चलिए कि धरती के अंदर एक जगह में बहुत मैग्मा पहले से ही जमा है, या फिर चट्टान सब पिघल के मैग्मा बन गया। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो पिघलेगा ही। अब वो मैग्मा जब बन गया, कक्ष बन गया है, तो वो कभी ना कभी निकलेगा ही। जब भी ज़्यादा दबाव पड़ा तो वो निकलेगा ही। तो इस तरीके से दूसरा कारण होता है। अंत में मैग्मा भीतर गैसों के निर्माण के कारण ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है। जैसे ही मैग्मा सतह की ओर बढ़ता है, दबाव कम हो जाता है, जिससे गैसें फैलती है और निकल जाती है। इसे विस्फोट हो सकते हैं, जैसा कि 1980 में माउंट सेंट हेलेना में देखा गया था।
यानी कि धरती का अंदर का जो लावा रहता है, मैग्मा रहता है, वो बाहर निकलता है तो बहुत बड़ा विस्फोट करता है। और एक विस्फोट 1980 में भी हुआ था, जो कि बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वो आग आग के लपेटों जैसा दिखता है। ठीक है, उसके बाद हम समझ लेते हैं कि ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, जब धरती के अंदर से मैग्मा बाहर आता है, चट्टान बन जाता है एकदम, तो और क्या क्या इसके प्रभाव पड़ सकते हैं मैग्मा के बाहर निकलने से। ठीक है, तो उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला समझ लेते हैं कि पर्यावरण प्रभाव। ज्वालामुखी विस्फोट के विभिन्न पर्यावरण प्रभाव हो सकते हैं, जैसा कि वातावरण में जहरीली गैसों और रसायनों की रिहाई, ज्वालामुखी के राख भी पौधों की वृद्धि को बाधित करके, जलमार्ग को बंद करके, मिट्टी को दूषित करके पर्यावरण के लिए समस्याएं पैदा कर सकती है। जब जमीन के अंदर से जो लावा निकलती है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी उद्गार में कई हानिकारक गैसें भी होते हैं जो पर्यावरण में फैल सकती है। साथ ही ये गैसें जब बाहर निकलती है, या फिर जो मेवा बाहर निकलता है, आसपास के जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसको तो नुकसान पहुंचता है। ठीक है, और कई अगर पानी वाले सोर्स रहते हैं तो वो पानी में भी नुकसान पहुंचता है, वो पानी को वो खराब कर सकते हैं। इस तरीके से पर्यावरण को बहुत नुकसानदायक हो सकता है ये ज्वालामुखी विस्फोट। उसके बाद है स्वास्थ्य प्रभाव। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाले राख और गैसें मनुष्य और जानवरों में सांस की समस्या, आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। राख भी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है और पानी की आपूर्ति को दूषित कर सकती है, जिससे भोजन और पानी की कमी हो सकती है। तो ज्वालामुखी विस्फोट होने से स्वास्थ्य को बड़ा प्रभाव पड़ना है, क्योंकि उससे जहरीली गैसें निकलती है। जहरीली गैस अगर कोई जानवर या मनुष्य सांस लेंगे तो वो सांस संबंधी बीमारियां हो सकती है। साथ ही साथ हमारे स्किन को, हमारे आँखों को नुकसान पहुंचा सकती है। आसपास में अगर कोई फसल लगा हुआ तो वो फसल तो बर्बाद हो जाएगा, साथ ही पानी भी बर्बाद हो सकता है। ठीक है, अगला प्रभाव है आर्थिक प्रभाव। ज्वालामुखी विस्फोट का अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए वे हवाई यात्रा को बाधित कर सकते हैं, जिससे उड़ान रद्द हो सकती है। एयरलाइंस की राजस्व को हानि हो सकती है। इमारतें, सड़कों, पुलों सहित बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे महंगी मरम्मत हो सकती है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो ऑब्वियस है आसपास में बहुत सारा मैग्मा पत्थर चट्टान बन जाएंगे। तो जब जहरीले गैस निकलेंगे तो उस जगह में हो सकता है कि एयरलाइंस को, फ्लाइट को चलना बंद करना पड़ेगा। उस जगह में जो अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को नुकसान पहुंचेगा, सड़क होंगे तो सड़क को भी नुकसान पहुंचेंगे, सड़क, पुल या फिर आबादी रहेंगे तो इन सबको भी बहुत नुकसान पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रभाव है ज्वालामुखी प्रभाव, जलवायु प्रभाव। बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों का जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि वे वायुमंडल में बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह गैस पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बना सकते हैं, जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर सकते हैं और पृथ्वी की सतह पर शीतलन प्रभाव पैदा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी राख सूर्य के प्रकाश का अवरुद्ध कर सकती है और अस्थायी शीतलन प्रभाव पैदा कर सकते हैं। तो जलवायु परिवर्तन में क्या है कि जब बहुत ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अच्छा, ये सल्फर डाइऑक्साइड जब होगा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलेंगे तो देखिए ये पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बना देंगे। अब ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करते हैं कि जब सूर्य से आने वाले जो सूर्य का प्रकाश होंगे तो परावर्तित कर देंगे, यानी रिफ्लेक्ट कर वापस भेज देंगे। और जब सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं आएगा और ऊपर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो धरती में क्या होगा, ठंडक फैल जाएगी, चारों ओर ठंडा मौसम हो जाएगा। तो ये पर्यावरण में प्रभाव हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग को सारे बात समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।